जब राम जी दशरथ जी के महल से बाहर निकले तो एक बड़ा जनसमूह उनका इंतजार कर रहा था। सब सोच रहे थे कि वे अपने राज्याभिषेक की तैयारी में होंगे, लेकिन उन्होंने रथ पर चढ़ने के बजाय पैदल ही अपनी माता कौशल्या के महल की ओर रुख किया। जनसमूह भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। कौशल्या जी, जो राम जी के लिए उपवास और प्रार्थनाओं में कमजोर हो चुकी थी, ने उनका साधारण वस्त्र देखा और तुरंत पूछा, तुम अभी तक राज्याभिषेक के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? राम जी ने शांत स्वर में कहा, पिताजी ने फैसला किया है कि भरत को राजा बनाया जाए। कौशल्या जी अवाक रह गईं, लेकिन क्यों? राम जी ने उत्तर दिया, पिताजी का एक और आदेश है, मेरे ही भले के लिए। उन्होंने मुझे 14 साल तक वन में रहने का आदेश दिया है। यह सुनते ही कौशल्या जी टूट गईं। उन्होंने रोते हुए कहा, ऐसा आदेश कोई पिता अपने बेटे को कैसे दे सकता है? लेकिन राम जी ने उन्हें शांत रहने का आग्रह किया और कहा, पिताजी की वाणी पर पूरे संसार में विश्वास किया जाता है। क्या आप चाहेंगी कि वे असत्य बोलें? मुझे भी तो उनका नाम बनाए रखना है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अपने भाई को राजा बना रहा हूं, पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहा हूं और वन में साधुओं के साथ जीवन जीने का अवसर पा रहा हूं। कौशल्या जी ने प्रार्थना की कि वे भी राम जी के साथ जा सकें, पर राम जी ने उन्हें समझाया कि उनका स्थान उनके पति दशरथ जी के पास है। वो उन्हें सांत्वना देने और उनकी देखभाल करने के लिए आवश्यक हैं। अंतिम में राम जी ने ये वादा किया, 14 साल ऐसे ही बीत जाएंगे और उसके बाद मैं वापस लौट आऊंगा। राम जी के निर्णय ने कौशल्या जी को असहाय कर दिया, लेकिन वो जान गईं कि उन्हें रोका नहीं जा सकता। हालांकि ये पल उनके लिए अत्यंत पीड़ा भरा था। और फिर राम जी ने अपने वनवास की ओर पहला कदम बढ़ाया।